हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी स्प्रिंट। फ्रेंड, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पष्ट स्वर है। ऑप्शन ए है छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, वाह। ऑप्शन बी है का, खा, गा। ऑप्शन सी है आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में समृद्ध स्वर है। ऑप्शन ए है का, खा। ऑप्शन बी है ता तथा ठा। ऑप्शन सी है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में समृद्ध स्वर जो होता है वो होता है छोटी ई और बड़ा ऊ। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरे का। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अर्ध समृद्ध है। ऑप्शन ए है आ, बड़ा आ। ऑप्शन बी है पा, मा। ऑप्शन सी है बड़ी ई, बड़ा ऊ। ऑप्शन डी है छोटी ई, छोटा ऊ। तो हिंदी वर्णमाला में अर्ध समृद्ध जो होता है इसका उत्तर हो जाएगा छोटी ई, छोटा ऊ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में विवृत है। ऑप्शन ए है बड़ा आ, ए, औ। ऑप्शन बी है बड़ी ई, छोटा ऊ। ऑप्शन सी है री या। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में विवृत होता है, ये होता है बड़ा आ, ए, औ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अर्ध विवृत है। ऑप्शन ए है ए, आ, ओ, आ। ऑप्शन बी है छोटी ई, छोटा ऊ। ऑप्शन सी है री या। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में अर्ध विवृत होता है जो ये होता है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ, ओ तथा आ। छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 41। ऑप्शन बी 42। ऑप्शन सी 46। ऑप्शन डी 47। बताइए इसका क्या होगा। तो छठे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 41 होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 41 होती है। सातवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए है बा, वा। ऑप्शन बी है पा, मा। ऑप्शन सी है या, वा। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर जो होता है या, वा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा सातवें का। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में लुंठित व्यंजन है। ऑप्शन ए है ला। ऑप्शन बी या। ऑप्शन सी है पा। ऑप्शन डी है रा। बताइए क्या होगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आठवें का ऑप्शन डी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में लुंठित व्यंजन जो होता है वो रा होता है। नवा प्रश्न देखते हैं क्या है। नवा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन ए है या। ऑप्शन बी ला। ऑप्शन सी है वा। या ऑप्शन डी है रा। तो हिंदी वर्णमाला में पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो होता है ला। इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। नवे का बी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन ए है या, रा, वाला। ऑप्शन बी है फा, पा, फा, बा, मा। या ऑप्शन सी सा, सा, हा। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो होता है सा, सा, हा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वें का। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन है। ऑप्शन ए है ला। ऑप्शन बी है वा। ऑप्शन सी है रा। या ऑप्शन डी है ढा तथा अड़ा। यहाँ पे अड़ा होगा, ये ढा ढा डा लिख गया तो यहाँ पे अड़ा होगा। इसको सही कर लेते हैं, अड़ा हो गया। तो 11वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर ये सही होगा। 12वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में सघोष व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तथा फा, शा वर्ण होता है। ऑप्शन बी है प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय तथा का, हा होता है। ऑप्शन सी है प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वर्ण होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में अघोष व्यंजन वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तथा फा, शा, हा वर्ण होता है।
इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12वें का। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 13वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में सघोष व्यंजन होता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण तथा अड़ा, ढा, जा, या, रा, ला, व हा एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ग का सभी वर्ण सघोष होता है। तीसरा ऑप्शन है का से माँ तक के वर्ण होते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा अड़ा, ढा, जा, या, रा, ला, व एवं हा होता है एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13वें का। 14वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण होते हैं। ऑप्शन बी है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा एवं पांचवा वर्ण। ऑप्शन सी है का, खा, गा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ वर्ण होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14वां का। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या। 15वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण होते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा एवं ऊष्म वर्ण। ऑप्शन बी है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, या ऑप्शन सी सभी स्वर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण एवं सारे उस वर्ण जो है ये महाप्राण होते हैं। इसका 15वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में नासिक व्यंजन है। ऑप्शन ए है ढा, ना, अड़ा, ना, मा। ये जा और या जो लिखा है ये यहाँ पे ये जो वो होगा इया होगा, लेकिन जो वो लिख नहीं जा रहा तो हमने इसको ऐसे कर दिया है। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कि जा या की जगह पे आप लोग इया कर लीजिएगा, क्योंकि इया जो है जा और या से मिलके बनता है। ऑप्शन बी है का, खा, गा, घा। ऑप्शन सी है या, रा, वाला। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में नासिक व्यंजन जो होते हैं उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ये जो जा। 17वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कंठ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन है का, खा, गा, घा, अड़ा। ऑप्शन बी है फा, फा, बा, भा। ऑप्शन सी है या, रा, वाला, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में कंठ व्यंजन जो होते हैं वो होता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा 17 का, खा, गा, घा, अड़ा। 18वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में तालव्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन है चा, छा, जा और जा प्लस या, सा, या। ऑप्शन बी है का वर्ग, ऑप्शन सी है ता वर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में तालव्य व्यंजन जो होते हैं वो होता है जा, छा, जा, झा, और ये जो जा या लिखा हो यहाँ पे इया होगा, इया ऐसे बनता है, इया होगा। तो हमने जा या कर दिया है, टाइप नहीं हो पा रहा था इसलिए ऐसा कर दिया है। अगला शा या होगा। 18वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में तालव्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए है चा, छा, जा, झा, इया, सा, या ऑप्शन बी का वर्ग, ऑप्शन सी ता वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में तालव्य व्यंजन जो होते हैं उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18वें का जा, छा, चा, छा, जा, झा, इया, सा, या। ये इया ऐसे होगा, यहाँ पे इया ऐसे, ये जा या की जगह पे इया होगा। 19वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूर्धन्य कौन से हैं। ऑप्शन ए है का वर्ग, ऑप्शन बी है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा, सा। ऑप्शन सी है पा वर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में मूर्धन्य जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा टा, ठा, ढा, अड़ा और सा हो जाएगा, ये मूर्धन्य होता है। 20वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में दंत व्यंजन है। ऑप्शन है सा, 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 हा। ऑप्शन बी है का, खा, घा, अड़ा। ऑप्शन सी है ता, था, दा, धा, ना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वर्णमाला में दंत व्यंजन जो होता है वो होता है ता, था, दा, धा, ना। इसका 20वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब ता, था,
बोलेंगे, दा बोलेंगे, धा बोलेंगे, ना बोलेंगे तो हम लोगों का जबान जो है दांत पे लड़ता है, इसीलिए इसको दंत व्यंजन कहा जाता है। बोल के एक बार आप लोग देखिए, ता, था, दा, धा, ना। 21वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ओष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन है पा, फा, फा, बा, मा। ऑप्शन बी है का, खा, गा। ऑप्शन सी है ता, था, धा, ना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी वर्णमाला में ओष्ठ व्यंजन पा, फा, बा, मा होता है, इसका ऑप्शन। दोस्तों वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।